हेलो बच्चों, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ा, जिसमें कवि ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। वह किसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। लोग सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहता है। उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह नए स्वप्निल संसार की खोज में रहता है। अब देखिए कि कविता की विशेषताएं क्या हैं। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किया करता हूँ लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती है। कवि की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें लयबद्धता का गुण विद्यमान है। भाषा प्रवाहमयी, सहज और संगीतात्मक है। अब आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? इसका उत्तर देखिए। कवि आम व्यक्ति से अलग नहीं है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए वह अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। कवि संसार के दायित्वों को भार समझता है। वह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर देखिए। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह मनुष्य सांसारिक माया जाल में उलझ गया है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल गया है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर नई सोच अपनाने पर जोर दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तर देखिए। यहाँ पर और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। पहले और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग बताता है। दूसरे और में प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताया गया है और तीसरे और के प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह के संबंध को नहीं दर्शाने के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर देखिए। कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? उत्तर देखिए। पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते हैं। उनके बच्चे दिन भर उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। शाम को उनके लौटने के समय बच्चे कुछ पाने की आशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता ही नहीं चलता।
गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। संसार के कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आप अपनी समझ से लिखेंगे। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी लोग कॉपी पर सबसे पहले कवि परिचय, फिर पाठ का सार लिखेंगे, उसके बाद कठिन शब्द, शब्दार्थ और अंत में प्रश्नोत्तर लिखेंगे। राइटिंग और स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।